हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीके स्टडी जोन। आज हम स्टडी करेंगे साइंस के पर्यावरण टॉपिक में से टॉप 100 क्वेश्चनों की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रेलवे हो, एसएससी हो, जीडी हो, जो भी एग्जाम है उसमें साइंस के क्वेश्चन क्योंकि आते ही आते हैं। देखते हैं वन लाइनर जी के क्या कहता है आज हमारा। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति। तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा से। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? हमारे चारों ओर का परिवेश पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को। पर्यावरण के घटक कौन से हैं? जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक। जैविक घटक में आते हैं पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव। अजैविक घटक में आते हैं प्रकाश, तापमान, वायु, जल, मिट्टी, खनिज आदि। पर्यावरण का एक जीवित घटक पेड़ है। पर्यावरण का एक अजैविक घटक सूर्य का प्रकाश। परिस्थिति का जनक अर्नस्ट हैकल। परिस्थिति शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकृति का अध्ययन करना। परिस्थिति तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इकोसिस्टम कहते हैं इसको। परिस्थिति तंत्र में उत्पादक कहलाते हैं तो ये हरे पौधे हैं। उपभोक्ता कहलाते हैं जानवर। अपघटक कहलाते हैं बैक्टीरिया और फफूंद। उत्पादक भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होती है सूर्य की ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण से निर्मित गैस O2। और एक बात और बता दूं, जो पौधे ग्रहण करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमें प्रदान करते हैं वो ऑक्सीजन, मतलब जो छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः होता है पत्तियों में। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो ये हरा होता है। जीवमंडल में पाए जाने वाले सभी पारिस्थितिक तंत्रों का योग बायोस्फीयर कहलाता है। जीवमंडल में परत कौन सी है? वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, 3 परत हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है लगभग 21%, 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.04%। हरित गृह गैसों का प्रमुख उदाहरण है CO2। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस है CO2। ओजोन परत मुख्य रूप से पाई जाती है समताप मंडल में, जो 32 से 80 किलोमीटर में पाई जाती है।
ओजोन परत हमें किससे बचाती है? यूवी किरणों से या विकिरण किरणों से। इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ओजोन परत के क्या कार्य हैं? तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्लीय वर्षा का कारण SO2, NO2 गैस हैं। अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। वैश्विक तापमान का कारण ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। वैश्विक तापमान से परिणाम समुद्र स्तर का बढ़ना, हिमनाद पिघलना। हिमनाद यानी बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों का पिघलना। बायोमास का मुख्य स्रोत लकड़ी है और कंडे भी हैं। परिस्थिति तंत्र की ऊर्जा का स्रोत तो ये सूर्य है, सनलाइट से। ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऐसे होता है। खाद्य श्रृंखला का पहला पोषी स्तर तो ये उत्पादक होता है। खाद्य श्रृंखला का दूसरा पोषी स्तर प्राथमिक उपभोक्ता। ऊर्जा पिरामिड में शीर्ष पर होते हैं शीर्ष उपभोक्ता, जो लास्ट में आता है। ऊर्जा पिरामिड का नियम तो 10% वाला नियम। 10% नियम किसने दिया था? लिडमैन ने। दस % नियम का अर्थ है एक पोषी स्तर से अगले में केवल 10% ऊर्जा ही जाती है। ये नियम है 10% का। खाद्य जाल का अर्थ क्या है? विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का जाल। भारत में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो यह वर्ष 1973 में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। परिस्थिति निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, जीव और वातावरण का। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परिस्थिति तंत्र है? धान का खेत। जीव भार का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उलट जाता है? तो ये तालाब। परिस्थिति पिरामिड की संकल्पना वर्ष 1927 में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा। जैव मंडल का अन्य नाम क्या है? जीव मंडल, बायोस्फीयर। जैव मंडल का विस्तार स्थलीय, जलीय और वायुमंडलीय क्षेत्र में। जैव मंडल के प्रमुख घटक तो जीवित जीव और अन और अजीविक तत्व। जीवित जीव और अजीविक तत्व। जैव मंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 3, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। वायुमंडल का लगभग 78 भाग किस गैस से बना है? तो ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वातावरण में 78% पे पाई जाती है। वायुमंडल का लगभग 21% भाग किस गैस से बना है? तो ये ऑक्सीजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04%। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा परिवर्तनशील। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस तो यह है ऑक्सीजन। सभी जीवों को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और पेड़ों को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की। वनस्पतियां किस गैस को अवशोषित करती है? तो ये करती है CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को।
प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का अवशोषण होता है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? O2, ऑक्सीजन। ओजोन परत की स्थिति समताप मंडल में है। ओजोन परत की स्थिति कहाँ पे है? समताप मंडल में है ओजोन परत। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? यूवी किरणों से, परावैंगनी किरणों से। ओजोन परत का क्षय करने वाला रसायन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैसों में कौन शामिल नहीं है? O2, ऑक्सीजन। शामिल नहीं है ये, हाँ याद रखना। ग्रीन हाउस की गैसें CO2, CH4, N2O, CFC और जलवाष्प। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम तापमान में वृद्धि। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण? तापमान में वृद्धि। अम्लीय वर्षा का कारण SO2 और NO2 गैसें हैं ये। अम्लीय वर्षा से प्रभावित क्षेत्र मृदा, जल, वनस्पति और इमारतें, और बाकी सब होते हैं भाई, जीव जंतु भी होते हैं इसमें। तो देखो, अम्ल वर्षा से फसलों को हानि, मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है, ये भी होता है। धुआं, स्मोक किससे बनता है? धुआं और धुंध से मिलके। स्मोक के प्रकार क्या हैं? क्लासिकल धुआं और फोटोकेमिकल धुआं, दो प्रकार है। वायु प्रदूषण का सूचकांक मापने वाली इकाई है AQI, AQ इकाई है ये। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी। वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है धुआं, निर्माण कार्य का वाहन, उद्योग, धूल, वाहनों का धुआं और निर्माण कार्य में जो भी वाहन उपयोग होते हैं उनका धुआं। जल प्रदूषण का प्रमुख घटक कारण कौन सा है? औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज और रसायन। जल प्रदूषण का प्रभाव पेयजल, अनुपयोगी और रोगों का फैलाव। जल संरक्षण का मुख्य उपाय वर्षा का जल संचयन करना। भूजल संरक्षण का तरीका जल का नियंत्रण उपयोग। नदी का जल प्रदूषण के कारण क्या है? अपशिष्ट जल, प्लास्टिक, रासायनिक कचरा। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। नमामि गंगे योजना गंगा नदी संरक्षण हेतु। किस वर्ष स्वच्छ गंगा मिशन शुरू हुआ था? 1985 में। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू कब हुआ था? 2019 में। पर्यावरण नीति कब बनी थी? तो ये बनी थी 2006 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? 1980 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना। जैव विविधता अधिनियम बना था 2002 में। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम बना था 1974 में। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम बना था 1981 में।
ई कचरा, ई वेस्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, पुनः चक्रण, रिसाइकल करना किसी चीज को और पुनः उपयोग करना। इससे प्लास्टिक प्रदूषण खत्म हो जाएगा काफी हद तक। 3R का सिद्धांत क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सतत विकास का लक्ष्य 2015 में तय हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। और पृथ्वी का उपनाम क्या है? तो इसे नीला ग्रह भी कहते हैं या नील ग्रह भी कहते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।